मैं ऐश्वर्या और आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को जानकारी देने। आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल इन्फेक्शन की, जिसे हम चिकन पॉक्स के बारे में के नाम से जानते हैं और हम इसे साथ ही माता जी, छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन हो गया है आजकल, या यूँ कहो तो बहुत कम देखा जाता है, बट अब ये उतना घातक नहीं रहा जितना पहले के ज़माने में था। बट ये अभी भी है। अगर ये किसी को हो जाए तो इस पे क्या उपचार करना चाहिए, और अगर आप लोगों को हो रहा है तो पहचाने कैसे कि ये चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता ही है। तो आज हम वही सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये होता कैसे है। ये एक इन्फेक्शन है जो कि पर्सन टू पर्सन फैलता है, एंड ये टच करने से, कपड़े शेयर करने से, या आस पास बैठ के फेस टू फेस बात करने से भी फैलता है। ये दर्दनाक होता है। ये नॉर्मल फुंसी फोड़े की तरह ही दिखता है। आपको शुरू में लगेगा कि नॉर्मल है, बट जैसे ही ये बढ़ता जाएगा, बड़ा होते जाएगा, वैसे ही आपको पता लगते जाएगा। ये छोटा फुंसी के टाइप से होता है, एंड शुरू में ये आपको खुजली दे सकता है, जलन दे सकता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो सबसे पहले तो एक बहुत फर्स्ट जो प्रकार होता है बहुत छोटे छोटे दाने की तरह होता है, लाल होते हैं, एंड ये ज़्यादा बड़े नहीं होते। दूसरा जो कि थोड़े बड़े दाने होते हैं, इसमें थोड़ा सा वाइट सब्सटेंस या येलो आपको देखने को मिल सकता है, एंड ये भी खुजली देता है, दर्द दे सकता है। और तीसरा जो होता है वो कि बहुत ही बड़े बड़े से दाने होते हैं, एंड इसको सबसे घातक माना जाता है क्योंकि इसके दाग भी बहुत हद तक रह जाते हैं। तो अगर आपको ये दोनों छोटी वाली और उससे थोड़ी बड़ी वाली हो रही है तो दिक्कत की बात नहीं है, बट जो उससे बड़ी वाली होती है, सबसे बड़ी वाली, अगर वो आपको वो है तो थोड़ा सी दिक्कत की बात है, बट वो भी हट जाता है। आजकल इतनी सारी दवाइयाँ आ गई हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये आपको हो रहा है तो आपको अगर लक्षण दिख रहे हैं तो क्या करें। सबसे पहली बात, ये 1-2 दिन में नहीं होता। ये आपको 1 हफ्ते, 1 वीक्स, मतलब 1 मंथ, 1 हफ्ते से 15 दिनों तक मतलब आपको ये पता चलेगा, या तो फिर 21 डेज़ भी लग सकते हैं इसे पूरी तरह से फैलने में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर ये आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ सिम्टम्स हैं, तो आप जा सकते हो उपचारों के लिए। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि अगर ये होता है तो ये क्या क्या अपने साथ लाता है। सबसे पहले जब आपको ये छोटी माता होंगी तो वो फुंसी फोड़े के टाइप में होगी, जो कि नॉर्मल फुंसी फोड़े हो सकते हैं, आपके चेहरे पे हो सकते हैं, आपके हाथों पे, यानी कि ऑल ओवर योर बॉडी सब जगह हो सकती है। आपको नॉर्मल पहले लगेगा कि ये फोड़ा फुंसी है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। ये अपने साथ बुखार भी लाएगा, पैर हाथों में पूरा दर्द, आपके पूरे शरीर में दर्द होगा, माथा में भी दर्द हो सकता है, कई लोगों को होता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं और अगर आपके फुंसी बड़े होते जा रहे हैं तो सबसे पहले तो सोप
बंद कर दें, बिकॉज सोप से ये और फैलता है। ऐसा हमारे सदियों से चला आ रहा है। तो सोप को आप पहले बंद कर दो। एंड दवाइयाँ मत लो। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो दवाइयाँ मत लो। अगर आपको बुखार जैसा लग रहा है तो बुखार के लिए भी कोई दवाई मत लो, क्योंकि इससे माना जाता है कि ये और बढ़ता है। आप फिर साफ सुथरे कपड़े पहनो। डेली नहाना नहीं होता है। आप एक बार तभी नहा सकते हो जब ये आपके ठीक होने लग जाए। 5 डेज़ या 7 डेज़ भी कहीं कहीं होते हैं। तो आप ये अपनी फैमिली से पूछ लो कि कितने दिनों तक मुझे बिना नहाए रहना है। उसके बाद फिर उसके हिसाब से आप इस दौरान आपको बहुत ही दर्द होने वाला है, बिकॉज आई फील द पेन ऑलरेडी। पूरे शरीर में हो जाता है। आपको सोने में दिक्कत होगा, बैठने में दिक्कत होगा, एंड खाने में भी दिक्कत होगा। पूरे मुंह में हो जाता है। आप शीशा नहीं देख पाओगे अपने चेहरे को शीशे में, इसलिए शीशा ना ही देखो तो वो ही बेहतर है, क्योंकि कहा जाता है शीशे को दूर रखने के लिए। बट मैंने तो देखा था, बहुत ही डरावना सा लगता है। एंड मेरे दाग भी रह गए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि मुझे जब हुआ था तो मुझे कैसे पता लगा, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊं पूरी, तो कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे भी ये हुआ है और मुझे पता भी नहीं था कि हाँ ये है। फिर मैंने सब जाना तो मुझे पता चला। एंड लिटरली इट वाज माई, समझ ही गए होगे आप। तो हाँ, आपको पूरे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। आपको खाने में हल्दी नहीं खाना होता है। स्पाइसी ज़्यादा मत खाना। एंड आप नॉर्मल अगर आपको खाने का मन हो रहा है तो खा सकते हो, बट ऐसे कहा जाता है नहीं खाने। गाइस, तो कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी ज़्यादा, क्योंकि कल मेरे घर कुछ गेस्ट आ गए थे, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अब ये वीडियो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो कल हम कहाँ पे थे कि अगर आपको कुछ खाने का मन करे, जैसे हल्दी स्पाइसी, तो आप खा सकते हो। बट ऐसा कहा जाता है कि नहीं खाने चाहिए, वो उसमें जलन बढ़ सकता है। बट हाँ, अगर आपको खाने का मन कर रहा है तो खा लो, क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि जो भी आपको उस टाइम खाने का मन करता है वो आपको नहीं, डायरेक्ट माता रानी को खाने का मन होता है। तो आपको वो सारी चीज़ें खानी चाहिए अगर आपको खाने का मन हो रहा है तो। यानी कि बेसिकली अगर आपको खाने का मन हो रहा है तो आप खाओ। बट नॉर्मली अगर आपको नहीं भी खाने से आपको कुछ मतलब ऐसा हो नहीं रहा है तो आप प्लीज़ ये सब चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि ये आपकी खुजली और जलन दोनों को बढ़ा सकता है। और सो यहाँ बेसिकली हमारा मेन मोटिव यही है कि उस टाइम पे ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना चाहिए, वो जलन और खुजली को बढ़ा सकता है। बात करें कि आपको इसको जल्दी से जल्दी अच्छा करने के लिए, मतलब रिकवरी के लिए आपको क्या क्या उपचार करने चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको नीम के पत्ते को लाना चाहिए और उसे पूरा बिछा के आप नीम के पत्ते पर सो, ताकि वो जलन को, उसमें एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि वो बैक्टीरियाज को जल्दी से ख़त्म करता है। तो आपको नीम आप कंपलसरी है। अगर आपको चिकन पॉक्स हो रहा है तो आप नीम के पत्ते पर लेट सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन देता है यार। आई एक्सपीरियंस इट ऑलरेडी, सो आई नो
कि कितना दर्द होता है, कितना जलन होता है। और हाँ, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, अगर आपको जानना है कि मुझे कब हुआ था ये और कैसे मुझे पता लगा था कि यस ये चिकन पॉक्स है, बिकॉज़ मुझे ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था, तो कमेंट में बताना। मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी उस पे कि हाउ कि मुझे कैसे पता लगा था कि वो वही है और फिर मुझे कितना दर्द हुआ था और मैं कितने दिन में रिकवर हो गई थी। तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, मैं वहाँ पे पूरे डिटेल में फिर से आपको बता दूँगी। और या आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होता है एंड इसमें क्या क्या अवॉइड करना होता है। आई होप मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर मैं समझा पाई होंगी तो प्लीज़ तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे मैं अच्छे से नहीं बता पाई या तो फिर और मैं क्या बताऊँ। तो मैं ज़रूर से ही उस कमेंट्स को पढ़ूँगी और आगे मैं वीडियोस बनाऊँगी उस पर कि मुझे और आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए, तो मैं उसे ही देख के आगे वीडियोस बनाऊँगी। और अगर कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और मुझे देखो, मैं अभी न्यू हूँ तो मुझे पता नहीं है कि कैसे वीडियो शूट करते हैं, कैसे बोला जाता है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि मुझे कैसे मतलब कि और अच्छा करना चाहिए ताकि वीडियोस में, ताकि मेरी वीडियो स्मूथ लगे एंड आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।